हाय, वेलकम टू तथागत। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत पॉपुलर एग्जाम इन इंडिया एज फार एज बी स्कूल एग्जामिनेशंस और एंट्रेंस टेस्ट्स आर कंसर्न्ड, एंड दैट इज व्हाट? दैट इज स्नैप, सिम्बायसिस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये एग्जाम सिम्बायसिस नाम का जो हमारा एक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है वो कंडक्ट करता है और इसके बहुत सारे कॉलेजेस हैं। डाउन साउथ ये ज़्यादा पॉपुलर एग्जाम्स में से है, पर नॉर्थ इंडिया से भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस परीक्षा को लिखते हैं। इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे, थोड़ा इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप इस परीक्षा में बैठना चाहते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी, हु ऑल कैन राइट दिस एग्जाम? वेल, इफ यू हैव कंप्लीटेड योर बैचलर्स और इफ यू आर इन योर फाइनल पार्ट ऑफ ग्रेजुएशन, जो आपका आखिरी साल है ग्रेजुएशन का, उसमें पढ़ाई कर रहे हैं आप, तो ये परीक्षा आप लिख सकते हैं। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप एक जनरल कैंडिडेट है। अगर आपके पास SC ST में से कोई सुविधा या रिजर्वेशन अवेलेबल है तो आपके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन में है 45% मार्क्स की। आगे बढ़ते हुए, ये एक ऑनलाइन परीक्षा है, अर्थात ये परीक्षा आपको कंप्यूटर पर लिखनी होगी। इस परीक्षा में आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन पर ही आएगा। आपको फिजिकल कॉपी, पेपर बेस्ड कॉपी क्वेश्चन पेपर की नहीं मिलती। इसको ऑनलाइन परीक्षा भी बोलते हैं। इसका ड्यूरेशन 1 घंटे का होता है, 1 घंटे की परीक्षा होती है ये। इंग्लिश आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहने वाला है, यानी क्वेश्चंस आपसे सारे ही सेक्शंस में इंग्लिश लैंग्वेज में पूछे जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, अर्थात एक क्वेश्चन के लिए आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, उन ऑप्शंस में आपको करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना है। स्कोरिंग भी देख लेते हैं, तो अगर आप एक सवाल सही करते हैं तो उसके लिए आपको +1 मिलेगा, और अगर कोई सवाल आप गलत करते हैं तो उसकी पेनल्टी -0.25 मार्क्स की होगी। इस एग्जाम में टोटल 60 क्वेश्चंस हैं जो कुछ सेक्शंस में डिवाइडेड है। एक सेक्शन है जनरल इंग्लिश का जिसमें 15 क्वेश्चंस आते हैं। LR and AR, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग में 25 क्वेश्चंस, और QA DI and DS which is quantitative ability, data interpretation and data sufficiency, इसके 20 क्वेश्चंस आते हैं। नाउ ये जो भी डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये पिछले 1-2 साल के एग्जाम पैटर्न को बेसिस बनाकर शेयर कर रहा हूं। इसमें चेंजेस थोड़े बहुत आते रहते हैं, और आप सबसे ये उम्मीद भी करता हूं मैं, और रिक्वेस्ट भी करता हूं कि इस तरह के डेटा पॉइंट्स को वैलिडेट करने के लिए जब भी इन एग्जाम्स का नोटिफिकेशन आता है तो वेबसाइट पर जाकर जरूर अगर कोई चीजें बदली हो तो उसका अपडेट ले लीजिए। ये एक स्टैंडर्डाइज्ड इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली ऐसे ही परीक्षा में पूछे जाए। इस पूरे एग्जाम के लिए आपको 1 घंटे का वक्त मिलता है, और टोटल मार्क्स भी जैसा पिछले स्लाइड में देखा था हम लोगों ने, चूंकि एक सवाल को सही करने के 1 नंबर मिलते हैं, इसलिए मैक्सिमम मार्क्स इस पेपर में आप कितना अचीव कर सकते हैं? 60 मार्क्स, अगर 60 क्वेश्चंस आपने सही से उत्तर दिए तो। बाकी बी स्कूल एग्जामिनेशंस या एंट्रेंस टेस्ट की तरह ही स्नैप का पेपर भी कुछ प्रिडिक्टेबल चीज़ों के अराउंड ही सवाल पूछता है। सो आपका जो ओवरऑल सिलेबस है वो जनरल इंग्लिश में, AR/LR में और क्वांट में कुछ उसी तरह का होता है जैसा कैट में होता है, जैट में होता है या NMAT में होता है। सिमिलर टाइप के चीज़ें आपको क्वेश्चन पेपर में एनकाउंटर करने को मिलेंगी। जनरल इंग्लिश में आप देखेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस, ग्रामर, सेंटेंस कंप्लीशन, रीअरेंजमेंट टाइप के क्वेश्चंस। AR/LR में पजल्स रहेंगे, अरेंजमेंट्स रहेंगे, ब्लड रिलेशंस रहेंगे। इसके अलावा आपका क्रिटिकल थिंकिंग इसमें चेक होता है। आप पैटर्न्स एस्टैब्लिश कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। रीजनिंग बेस्ड सवाल मोटे मोटे रहते हैं। और क्वांटिटेटिव एबिलिटी में आप देखेंगे जो प्राइम टॉपिक्स हैं, जो ज्यादा परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस हैं, वो इन टॉपिक्स से आते हैं। अलजेब्रा, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी। आप इस तरह के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खास करके मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट की, तो आप जरूर हमसे प्रोफेशनल असिस्टेंस ले सकते हैं। हमारी टीम आपको हर तरह से सेलेक्ट होने में मदद करेगी। प्लीज़ इस नंबर पर कॉल करके हमारे साथ अपने प्रिपरेशन जर्नी को स्टार्ट करिए। हमारे पास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही बैचेस हैं। वीकडेज पर भी बैचेस चलते हैं, वीकेंड्स पर भी बैचेस चलते हैं। आप अपने लिए प्रिपरेशन का कोई कन्वीनियंट टाइम स्लॉट ढूंढिए
और जल्दी से जल्दी हमारे साथ मिलकर प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। तथागत इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू इन एनी मीन्स पॉसिबल। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, इन एग्जाम्स में जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, अगर आप प्रोफेशनल गाइडेंस लेते हैं तो आपका सक्सेसफुल होने का परसेंटेज जो है वो मल्टी फोल्ड डेवलप हो जाता है। बहुत ज्यादा चांसेस आपके बढ़ जाते हैं इन एग्जाम्स में फाइनली सेलेक्ट होने के। तो जरूर जुड़िए हमसे और जल्दी से जल्दी। स्नैप परीक्षा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको अपने कैलेंडर में फिक्स कर लेने चाहिए। आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है एग्जाम का, वो स्टार्ट होता है समवेयर अगस्त के आसपास। मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स रिले देयर नोटिफिकेशंस ड्यूरिंग लेट जुलाई, 1 अगस्त, उसी पीरियड के आसपास मैक्सिमम एग्जाम्स का नोटिफिकेशंस जो है वो आते हैं न्यूज़पेपर में या फिर सोशल मीडिया पर, इंटरनेट जिसको आप कहते हैं। एप्लीकेशन का डेडलाइन यूजुअली नवंबर तक रहता है। एडमिट कार्ड आपका अर्ली दिसंबर में मिल जाता है और एग्जाम डेट्स जो हैं वो दिसंबर के ही आपके 2nd और 3rd वीक में, जैसा पिछले साल हुआ था, को अगर स्टैंडर्ड मान लें तो एग्जाम्स इसी के आसपास होते हैं और रिजल्ट्स जो है वो आपके जनवरी में यूजुअली डिक्लेयर हो जाते हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा, ये सारे डेट्स इंडिकेटिव हैं, एब्सोल्यूट नहीं है, अर्थात थोड़ा बहुत शिफ्ट इधर उधर इनके शेड्यूल में भी हो सकता है। तो अपने आप को अपडेटेड रखिए। जो भी परीक्षा आप लिखना चाहते हैं उसके वेबसाइट पर जाकर जरूर, जब ये तिथियां पास में आने लगे, ये डेट्स पास में आने लगे, तो जरूर एक बार जाकर कंफर्म कर लीजिए कि इस साल की परीक्षा के डेट्स जो हैं वो क्या हैं। स्नैप परीक्षा जो है उसका स्कोर बहुत सारे कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं और जो फाइनल सिलेक्शन होता है आपका, उसमें किन चीजों को ध्यान में रखा जाता है। सबसे पहले तो आपका रिटन एग्जाम का स्कोर हो गया। इसमें अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको ग्रुप एक्सरसाइजेस के लिए बुलाते हैं ये कॉलेजेस। रिटन एबिलिटी टेस्ट होता है, पीआई तो होता ही होता है, पर्सनल इंटरव्यू तो होता ही होता है हर कॉलेज में। और फाइनल सिलेक्शन के टाइम में कुछ और भी फैक्टर्स को ये लोग थोड़ा थोड़ा जरूर तवज्जो देते हैं। आपने अभी कहीं काम किया हो या फिर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड कुछ बढ़िया हो, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पर आपके कुछ अचीवमेंट्स रहे हो, ये सारी चीजें जो है फाइनल सिलेक्शन में थोड़ा थोड़ा जरूर मदद करती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स आपका जो रिटन परीक्षा है और जो ग्रुप एक्सरसाइजेस और वैट पीआई है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट ये फैक्टर्स भी फाइनली जब मेरिट लिस्ट तैयार होती है तो उसको थोड़ा थोड़ा अफेक्ट जरूर करते हैं। एंड एज आई हैड स्टेटेड, देयर आर मल्टीपल कॉलेजेस दैट एक्सेप्ट स्नैप स्कोर्स और उनमें सिम्बायोसिस की अपनी फैमिली तो जरूर ही है। SIBM है, SCMHRD है, SIOM, SITM, SIMC, ये सारे कॉलेजेस जो हैं वो सिम्बायोसिस का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। सो एक परीक्षा लिखकर आप अपने लिए बहुत सारे बी स्कूल्स का विंडो खोल सकते हो। एंड फाइनली हमारे फ्रेश बैचेस हर हफ्ते, हर महीने स्टार्ट होते हैं, वीकेंड, वीकडेज पर भी और ऑनलाइन और ऑफलाइन भी। आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज इस नंबर पे कॉल कीजिए और हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट करिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए अभी के अभी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बी स्कूल परीक्षाएं जो बच्चे लिखना चाहते हैं उनके साथ शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और जल्द से जल्द अपना प्रिपरेशन शुरू करिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू।